नमस्कार, मैं शिवालिका। स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में। इस वक्त जेजेएन टीम की मौजूदगी काठगोदाम में है, जहां पे भारत विकास परिषद काठगोदाम द्वारा एक शिविर का आयोजन किया गया था, जो कि 5 दिन तक चला था। यहां पे ये शिविर जो है अलग अलग स्कूलों में हर साल लगाया जाता है। इस साल इस शिविर का आयोजन विवेकानंद काठगोदाम स्कूल में लगाया गया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ के बच्चों से मिलने के लिए और पूछते हैं कि क्या कुछ उन्हें लग रहा है, कैसा लगा उन्हें 5 दिन के शिविर में, और यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। बाल संस्कार शिविर द्वारा यहाँ पे 5 दिन का कार्यक्रम हुआ था। क्या कुछ बच्चों को यहाँ पे सीखने को मिला? कैसी व्यवस्था की गई थी बच्चों के लिए? देखिए, ये एक हमारा बाल संस्कार शिविर भारत विकास परिषद का वार्षिक कार्यक्रम है, जो हर वर्ष हम करते हैं। किसी एक स्कूल को जो थोड़ा सा नीचे स्तर का होता है, जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, बाकी सब कुछ होता है, ऐसी जगह पर हम करने की कोशिश करते हैं और उस इलाके के बच्चों को हम यहाँ बुलाते हैं, जिससे कि बच्चों को कुछ सीखने करने के लिए मिले। इसी क्रम में यहाँ पर विवेकानंद विद्यालय में काठगोदाम में ये बाल संस्कार शिविर रखा गया था। 5 दिन का शिविर था ये, और इसकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके बच्चों को विभिन्न तरीके की चीज़ें बताई गई, सिखाई गई, जिसमें कि डिसेबल्ड बच्चों या स्पेशल बच्चे जो होते हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए। उसके अलावा बैंकिंग और सेविंग के बारे में बताया गया, नशा मुक्ति के बारे में बताया गया, और जो है कुछ पोस्टर्स वगैरह भी बनाए गए, ड्राइंग के कुछ गेम्स भी खिलाए गए। मतलब एक कुल मिला के कंप्लीट एक एजुकेशन हर फील्ड में बच्चों को दी गई। और उसके बाद ये लास्ट में, जैसे आज के दिन आपने भी शायद देखा होगा कि उनसे पूछा गया कि क्या उन लोगों ने ग्रास्प किया उसमें से, और बच्चों ने शायद उसको एक अच्छी तरीके से लिया है। ये हमारी कोशिश रहती है कि भाई ठीक है, इस तरीके से हम जो है विशिष्ट इलाकों में हम इन कैंप्स को करें हर साल। मतलब एक ही होता है साल में पूरा ये कार्यक्रम, बट लेकिन ऐसी जगह पर करें जहाँ बच्चे कुछ सीख पाएँ। सर, बच्चों का रहना, खाना पीना सब कुछ यहीं से हैंडल होता है? बच्चों का ये देखिए 2 घंटे का शिविर होता है। अच्छा। तो 2 घंटे के शिविर में जैसे 4 से 6 या 5 से 7 कुछ इस तरीके से टाइमिंग होती है। उसमें बच्चे आते हैं और बच्चों को ये सब दिखाया जाता है। हाँ ठीक है, उसके बाद फिर कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट है, वो सब बच्चों को दिया जाता है, जिससे बच्चों में एक और उत्साह रहता है कि हाँ भाई ठीक है, हमें कुछ मिलेगा भी इसके, जो कुछ हम सीख रहे हैं वो तो है ही, बट उसके हाँ हमको कुछ मिलेगा भी इसके लिए। नमस्कार सर। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे शिविर के बारे में? कैसा लगा आपको? भारत विकास परिषद का ये जो बाल संस्कार शिविर है, ये हर साल ही लगता है, और इन बच्चे इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है बच्चों को। आपने देखा होगा 5 दिन में हमारे जो महिला पदाधिकारी वर्ग है, तो वो लोग अलग अलग उसमें अपना जो है टॉपिक पे सबको, बच्चों को जो बच्चों से रिलेटेड मैटर होता है उसको समझाते हैं, और बच्चे उसको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, और हमारी पूरी जो टीम है वो लोग इनको बच्चों को गाइड करते हैं। लेकिन एक अच्छा शिविर है जो बच्चों के लिए, संस्कार के लिए जो हमारा कार्य कर रहा है भारत विकास परिषद, उसमें ये अपना योगदान देते हैं, और हमारी टीम के मेंबरों ने बहुत अच्छी तरह इसको ऑर्गेनाइज़ किया 5 दिन का, और आज इसका समापन हुआ है। और मैं गरिमा जी, हमारी जो मेन संयोजिका हैं इसकी, उन्होंने जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया पूरी। नमस्कार मैम। नमस्कार, आपका नाम? गरिमा सिंघल। मैम, भारत विकास परिषद द्वारा यहाँ पे 5 दिन का कार्यक्रम आयोजित था। क्या कुछ लगा आपको? कैसा रहा? आपने किस तरीके से प्रतिभाग किया इसमें? देखिए, हमारा बाल संस्कार शिविर था भारत विकास परिषद काठगोदाम शाखा के द्वारा आयोजित किया गया था विवेकानंद स्कूल में, और ये 5 दिवसीय शिविर था। स्टार्टिंग से लेके आज लास्ट डे तक सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे शिविर में बच्चों की संख्या जो रही 60 to 70 रही। मतलब ये अपने आप में एक बहुत अचीवमेंट था हमारे लिए कि बच्चे हमारे शिविर में आ रहे थे और इतना इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और पूरे 5 दिन, हर दिन के हिसाब से हमने एक्टिविटीज़ रखी थी, जैसे आपको खुश कैसे रहना चाहिए, पैसे की बचत आप कैसे कर सकते हो, पर्यावरण में आपका क्या सहयोग हो सकता है। इसके अलावा बहुत से हमने फ़न एक्टिविटीज़, गेम कराए, जिससे उनको नॉलेज भी मिली और बच्चों ने उसमें बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन भी करा। इसके अलावा हमारा एक एक्टिविटी कराया गया था नशा उन्मुक्त, कि आप नशे से कैसे दूर रह सकते हैं। जैसे आपको पता है आज की हमारी युवा पीढ़ी नशे की तरफ भाग रही है, इवन छोटे बच्चे भी, तो उनसे कैसे हम बहुत टाइम तक तो उनकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन हमारी एक छोटी सी कोशिश थी कि इन 5 दिनों में हम उन बच्चों को, जो भी बच्चे हमारे यहाँ आ रहे थे, उन बच्चों को हम क्या सिखा सकते हैं और क्या एक नई सीख दे के जा सकते हैं। और उनको हमने इसके साथ साथ ये भी सिखाया, चाहे आप हिंदू हैं या आप किसी भी रिलीजन से आप ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू मुस्लिम, आपको हर किसी धर्म की
कोई भी धर्म हो, आपको उनकी रेस्पेक्ट करनी है। जब आप किसी धर्म की रेस्पेक्ट करोगे तभी वो आपके धर्म की रेस्पेक्ट करेगा। बेसिक हमारा जो भी हमने बच्चों को सिखाया, बेसिक हमारा सब यही था। इसके अलावा आगे की जानकारी आपको हमारी गतिविधि संयोजक अलका माहेश्वरी जी देंगी। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, हर साल इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, इस शिविर का आयोजन होता है, क्या कुछ आपको लगता है? हर साल हम ये शिविर का आयोजन करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि हर अलग अलग एरिया में हम करें हर बार, ताकि हर एरिया के बच्चों को ये लाभ उठा पाए ये बच्चे। मुझे सबसे अच्छी बात इसमें ये लगी, बाकी तो हमारी गरिमा सिंघल जी ने सब बता दिया। कल से परसों से बच्चे मुझे ये कह रहे, मैम आप लोग जल्दी फिर आइएगा, नंबर ऑफ़ डेज़ बढ़ाइए, 5 ही दिन, कल क्यों ख़त्म कर रहे हैं, नहीं अभी 2-3 दिन और बढ़ाइए। बच्चे लोग इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इतने खुश थे बच्चे, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, बच्चों को हम एक्टिविटीज़ के साथ साथ ना उनको गेम्स भी खिला रहे हैं, ताकि उनका मन लगा रहे, मस्ती भी करे और मस्ती में बहुत कुछ सीख जाए। हमारा मोटिव ये होता है। और हमने अलग अलग दिन के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटी रखी, ताकि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे कि आज हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे। कॉम्पिटिशन्स करवाते रहे ताकि उनको इंटरेस्ट बना रहे। बेसिक मुद्दा ये था हमारा। बच्चे बहुत खुश हैं इस बात से। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आज जिजन के माध्यम से अपनी काठगोदाम शाखा के जितने भी सदस्य हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत सभी का सहयोग रहा। सभी ने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से यहाँ पर आकर अपना समय दिया और बच्चों को जितना वो सिखा सकते थे, सबकी पूरी कोशिश थी कि वो अपनी तरफ से बच्चों को क्या सिखा दें और क्या ना सिखा दें। तो इस माध्यम से मैं सभी का बहुत बहुत आर्थिक आभार करती हूँ कि उन लोगों ने हमें बहुत सहयोग प्रदान करा। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, कैसा रहा 5 दिन का शिविर, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा था। 5 दिन में जितना हमने देखा यहाँ पे कि बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और बहुत कुछ सीखा उन्होंने। अलग अलग मेंबर्स ने उनको अलग अलग टॉपिक्स पे उनको नई नई जानकारियाँ दी, जिसको कि बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे नशा मुक्ति है या फिर मनी को हमें कैसे सेविंग करनी चाहिए। 7 वंडर्स भी हुआ आज। 7 वंडर्स के बारे में बताया, कैसे हमें खुश रहना चाहिए। और मेरा एक टॉपिक था कि दिव्यांगता के बारे में हमें बच्चों को बताना, क्योंकि रेशो दिन पर दिन बढ़ रहा है और बच्चों को जानना। आज जो ये छोटे बच्चे हैं कल वही हमारी जगह खड़े होंगे और कल उनसे ही समाज बनेगा। वो भी उन बच्चों को आगे लेकर चलें, उनको आगे उनके बैरियर्स हटाएं। तो इस तरह से सबने अलग अलग एक्टिविटीज़ सब मेंबर्स ने करवाई हैं काफ़ी सारी। तो 5 दिन का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बच्चे बहुत खुश थे और हमें लगता है कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स हम भारत विकास हमेशा करता रहा है, हर साल आगे भी करता रहेगा। हेलो, आपका नाम? यमुना। क्या कुछ रहा इस 5 दिन के कार्यक्रम में और कैसा लगा आपको? क्या क्या सीखने को मिला? इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीखने के लिए मिली, जैसे हंसने का हमारे जीवन में क्या महत्व है और धूम्रपान से मतलब स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग का हमारे उसमें ज़िंदगी में उसको जीवन ख़राब करने का नहीं होना चाहिए, मतलब स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? विनीता शर्मा। क्या कुछ सीखने को मिला आपको? हमें यहाँ पर योगा भी सिखाया गया और संस्कार भी सिखाए गए अच्छे से, और हनुमान चालीसा और धर्म को पूरा साथ रख के इन्होंने हमें समझ सिखाया। 5 दिन का कार्यक्रम था, बहुत लंबा चला होगा। आपने क्या सीखा, कैसे उसे अपने जीवन में इंक्लूड करेंगे? सबसे पहले हमारा पहला दिन था, उसमें हमने देखी हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, खुश रहने का क्या महत्व है और योगा का कितना बड़ा योगदान है अपनी लाइफ में। हमें योगा करना चाहिए डेली अपने माइंड फ्रेश करने के लिए। और हमें बैंक के बारे में भी बताया कि सबसे पहले बैंक में जितने भी डिजिटल स्कैम हो रहे हैं वो कैसे होते हैं, उनको कैसे रोक सकते हैं। बस। वेरी गुड। क्या लगता है करियर में काम आएगा ये सारी चीज़ें? बिल्कुल काम आएगा। मुझे तो यहाँ आने में बहुत ही मज़ा आया और ये जो 5 दिन का जो कार्यक्रम था वो मुझे बहुत ही मज़ा आया। उसमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को भी मिली थी मुझे और आगे भी मिलेंगी। हम चाहते हैं कि दोबारा हो स्कूल में, हर साल होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा हमें 5 दिन के उसमें। आप सब लोग यहीं पढ़ते हैं? बाहर के बच्चे भी अलाउड थे इसमें? मैं अपनी सिस्टर को लेके आ सकते थे, मतलब कज़न वगैरह को जो मतलब 7 years old थे, मतलब उस ऊपर थे। अच्छा, बाकी जो अरेंजमेंट था रहने का, खाने का, वो सब कैसा था? बहुत अच्छा था। तो देखा आप सभी ने, हमने तमाम बच्चों से बातचीत करी। बच्चों ने दिखाया कि किस तरह से उन्होंने अपनी 5 दिन में यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे मज़े किए हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। AI के बारे में उन्होंने सीखा, डिजिटल अवेयरनेस के बारे में उन्होंने सीखा और भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने सीखी है। यहाँ के संचालक से भी हमने बातचीत करी और आपको दिखाया। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं शिवालिका अपनी सहयोगी संगीता के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी।